हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर कोड 55 एंड पेपर कोड 17 की एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताने वाली हूँ एज पर द नोटिफिकेशंस आउट फॉर दिसंबर 21 एंड जून 22 मर्ज साइकिल। तो इस एलिजिबिलिटी कंडीशन में मैं आपको पेपर कोड 55 एंड 17 के लिए एज पर दिस सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है, आप यहाँ पे पेपर कोड 55 और 17 किस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं और एज क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is brief introduction about me. I am Sangeeta Singh, 9 years of teaching experience, cleared various PSU exams, NET JRF qualified, MBA HR and Finance from Nagpur University and LLB from Faculty of Law, Delhi University. Now, अब स्टार्ट करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर कोड 55 एंड पेपर कोड 17 क्या। अब यहाँ पे मैंने पेपर कोड 55 एंड पेपर कोड 17 ही क्यों चूज़ किया है, तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे हम पेपर कोड 55 के लिए पूरा फुल गाइडेंस देते हैं और साथ में पेपर कोड 17 के लिए भी जो सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल है उसके लिए भी आपको पूरा गाइडेंस मिल जाता है। बट पेपर कोड 55 और 17 ही क्यों? क्योंकि पेपर कोड 55 एंड 17 बहुत सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं। इसमें मतलब कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि अगर कोई कैंडिडेट एमबीए है और एचआर से है उसका स्पेशलाइजेशन या आईआर में है, तो और साथ में अगर डुअल स्पेशलाइजेशन है तो मान लीजिए एचआर के साथ उसने एमबीए में मार्केटिंग भी चूज़ किया है या फिर फाइनेंस चूज़ किया है या ऑपरेशन मैनेजमेंट चूज़ किया है, तो जो कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट्स है स्पेशली इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन, तो वहाँ कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो नेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, मीन्स कौन सा पेपर कोड के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम में आप एक ही पेपर कोड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पेपर कोड 55 एंड पेपर कोड 17 चूज करने का बेसिक मेरा पर्पस यही है कि बोथ सब्जेक्ट्स आर सिमिलर। तो जो सब्जेक्ट कोड्स एज पर नेट नोटिफिकेशन होता है, लेबर वेलफेयर ऑब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे पेपर कोड 55 कहा जाता है, और मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, जिसे पेपर कोड 17 के नाम से जाना जाता है। तो इन शॉर्टकट पेपर कोड 55 को लेबर वेलफेयर के नाम से जाना जाता है एंड फॉर 17 इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। अब देखिए, जो पेपर कोड 55 है तो उसमें बेसिक पूरा एचआर के ही सब्जेक्ट्स है, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, आईआर, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अगर किसी का मतलब कोर एचआर ही है, एमबीए में एचआर स्पेशलाइजेशन ही है, तो वो 55 चूज करेंगे, राइट। बट जिनका एमबीए में डुअल स्पेशलाइजेशन है, जैसे एचआर के साथ साथ अगर उनका मार्केटिंग है या फिर फाइनेंस है या फिर दूसरा जैसे यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, तो वो कैंडिडेट जो है पेपर कोड 17 भी चूज कर सकते हैं। आप जो जिनका पर्सनल मैनेजमेंट है इन कॉम्बिनेशन विद अदर सब्जेक्ट, तो वो पेपर कोड 55 के लिए तो एलिजिबल है ही, बट अगर 55 के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो पेपर कोड 17 के लिए तो वो एलिजिबल होते ही हैं। बट यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि स्कोप कौन से पेपर कोड का है, किसके बेसिस पे जॉब वैकेंसीज ज़्यादा आती है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि पेपर कोड 55 जो है उस पर बहुत सारी वैकेंसीज आती है, जनरली पीएसयूज की आती है। किसी भी पीएसयू जैसे नवरत्न हो गया, महारत्न हो गया, राइट, या मिनी रत्न में जो वैकेंसीज आती है, और बेसिकली जो एचआर के लिए अगर वैकेंसी आती है तो वो पेपर कोड 55 के लिए ही एलिजिबिलिटी वो लोग शो करते हैं, नोटिफिकेशन में पेपर कोड 55 ही देते हैं कि उसमें आपका नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दो सब्जेक्ट कोड जिस पे मैंने आपको बताया है, डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, राइट। और पेपर कोड 17 के बेसिस पे जो जॉब आती है बेसिकली फाइनेंस में आती है, बट फाइनेंस में जो पीएसयूज की वैकेंसी आती है तो वो सीए या आईसीडब्ल्यूए के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर एचआर के लिए जाना है, एचआर में वैकेंसीज आ रही है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तो पेपर कोड 55 इज़ वेल एंड गुड। नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी बात है, इस बार के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अभी तक 81 सब्जेक्ट्स होते थे एज पर द नेट नोटिफिकेशन। 81 सब्जेक्ट्स में आप नेट अप्लाई कर सकते थे एज पर योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, बट
इस बार एक हिंदू स्टडीज जिसका सब्जेक्ट कोड दिया है इन्होंने 102, वो भी ऐड हुआ है, मतलब टोटल सब्जेक्ट जो है वो 82 हो गया है, राइट। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट, अब एलिजिबिलिटी में मैं आपको बताऊंगी कि पेपर कोड 55 या फिर 17 के लिए आप जब एलिजिबल होते हैं तो आपका एलिजिबल होने के लिए आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन को कंसीडर नहीं किया जाता। आप या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या तो परसुइंग कर रहे हो या फिर रिजल्ट आपका अवेटेड है, राइट। ये सारी कंडीशंस हो सकती है। तो नेट आप किस बेसिस पे दे सकते हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए। तो आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी in humanities and social science including languages, computer science and applications, electronic science etc are eligible for this test। तो जिनका भी मास्टर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, इसमें लैंग्वेजेस भी आ जाता है, फिर कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस भी आ जाता है, राइट। तो वो इस नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए CSIR वाला जो UGC नेट होता है वो उनके लिए कंडक्ट होता है। ये बेसिकली ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस जिनका है उनके लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि वो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर रिजल्ट आ गया है और अगर बाद में आता है तो भी आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स मिनिमम यहाँ पे चाहिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है जो मैंने आपको बताया कि मास्टर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट कोर्स या तो आप पास कर चुके हैं, ठीक है, या आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका डिले हो रहा है किसी रीजन से। जैसे कोरोना टाइम में एग्जाम के रिजल्ट्स बहुत लेट आए थे, तो उस केस में भी आप एलिजिबल है नेट एग्जाम के लिए। नेट एग्जाम के लिए आप फर्स्ट ईयर से ही एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और एक कंडीशंस यहाँ पे दिया है, हाउएवर सच कैंडिडेट जिनका रिजल्ट लेट आता है उनको प्रोविजनली एडमिट कर देते हैं एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अवार्ड ऑफ GRF और अवार्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 50% मार्क्स इन केस ऑफ OBC, NCL, SC, ST, थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट। जो 50% था वो रिजर्व कैटेगरी के लिए था, ऐसे जनरल एंड OBC के लिए, जनरल के लिए 55% मार्क्स है, राइट। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जाम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। तो नेट आपका रिजल्ट आ जाता है तो 2 years के अंदर अंदर आपका मास्टर्स डिग्री है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आपने मान लीजिए पास कर लिया है नेट और उसके बेसिस पे आपको GRF करना है तो 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर्स डिग्री हो जाना चाहिए, तभी आप एडमिशन फॉर PhD ले सकते हैं, नहीं तो आपको दोबारा GRF क्लियर करना पड़ेगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट। अब देखिए सेकेंड थिंग जो आपको इसमें ध्यान रखना है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई है फॉर December 21 एंड June 22 साइकिल के लिए, तो उसमें से ही मैंने लिया, मतलब ये लेटेस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी दिया है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे भी आपको पूछेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका कौन सा था, तो इसमें से आपका वो कोर्स होना चाहिए, इनमें से कोई होना चाहिए। और इनमें से अगर नहीं होता है तो अदर्स करके भी दिया है, तो अदर्स सिलेक्ट करके भी आप वहाँ पे अपना कोर्स डाल सकते हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका कौन सा है, किस में आपने मास्टर्स डिग्री की है। तो बेसिकली इसमें से ही होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। हो सकता है आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई है तो उनके अलग अलग कोर्सेज होते हैं, बट बेसिकली ये ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में ही होना चाहिए। मतलब अगर MBA है तो देखिए MBA से इक्विवेलेंट बहुत PGDM भी हो गया है, PGDBM हो गया है, ठीक है। तो ये सारे कोर्स जो है वो MBA के इक्विवेलेंट है। तो इसी तरह से बाकी कोर्सेज भी हो सकते हैं इक्विवेलेंट, तो इनमें से आपका कोई कोर्स होना चाहिए पोस्ट, तो ऐसे आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो NT UGC नेट के लिए एलिजिबल है जिनका मास्टर्स डिग्री इन पर्टिकुलर कोर्सेज में हुआ है या फिर इससे इक्विवेलेंट। नेक्स्ट अपेंडिक्स 5th में
एक दिया है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें ये भी पूछता है कि आपका सब्जेक्ट क्या था पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, तो इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सब्जेक्ट होगा तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोड के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि पेपर कोड 55 और 17 के लिए जो सब्जेक्ट कोड है ये एक है लेबर वेलफेयर पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल, ये आप एक चूज कर सकते हैं अगर ये है आपका MBA में या PGDBM में कोर्स, या फिर आप मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट BA कोड 816। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि लिस्ट जो दिया हुआ है एज पर द नेट नोटिफिकेशन इसमें आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका ये सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें स्पेशलाइजेशन ही होना चाहिए, बट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपका ये होना चाहिए जो इनके लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नेट का नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं। अब सेकेंड थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। तो एज पर द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ UGC NTA नेट जो कि इस साइकिल के लिए आया हुआ है फॉर दिसंबर एंड जून 22, तो GRF का एज लिमिट इन्होंने बताया है नॉट मोर देन 31 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज 1 जून 2022। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने कट ऑफ एक डेट दिया है एज क्राइटेरिया के लिए, तो इससे तो लग रहा है कि जून में एग्जाम ये लोग कंक्लूड कर देंगे, मतलब जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो नॉट मोर देन 31 ईयर्स, मतलब 31 ईयर्स आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, दैट इज कट ऑफ डेट इज 1 जून 2022। तो आपको अपना यहाँ पे एज भी चेक करना है। अब ये जो है ये जनरल कैटेगरी के लिए, फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर वुमेन कैंडिडेट्स 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है ऑन दिस अपर एज लिमिट। ठीक है, तो अब रिजर्व कैटेगरी में OBC NCL कैंडिडेट्स है, SC ST PWD थर्ड जेंडर एंड वुमेन एप्लीकेंट्स है। फिर अलग अलग है, जिन्होंने रिसर्च किया है उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है, जिन्होंने LLM डिग्री कर चुकी है उनके लिए भी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये सारा कुछ इनका एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया में आता है। एंड जैसे कि पहले भी बताया आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर कर लेते हैं, मतलब नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो आप फॉर लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी होते हैं और आप किसी भी एज में UGC नेट दे सकते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। GRF के लिए नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी बातें थी जो NTA UGC नेट पेपर कोड 55 और 17 से जुड़ी है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, बट पेपर कोड 55 और 17 के लिए जो बेसिक डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट कोड, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आखिरी टाइम में फॉर्म फिल करने पे कई बार बहुत बिजी हो जाता है साइट, तो फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।